हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं जिनका एलसीएम निकालना है उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक छोटा सा मल्टीपल जिससे जितने भी नंबर दिए वो सभी डिविजिबल हों। तो उसके लिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे बेस्ट मेथड जो होता है वो डिवीजन मेथड होता है, लेकिन मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है नंबर 12 एंड 18, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले करेंगे डिवीजन मेथड से। एक चीज़ और है, जब भी आप एलसीएम लेंगे तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है और असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम। 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 3 are 6, 9 as it is, 3 1 are 3, 3 3 are 9। अब ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब ये जो मल्टीपल हैं इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो देखते हैं क्या आता है। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 3 are 36। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम इसी को ही करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जैसे आपने दोनों का एक साथ एलसीएम ले लिया, इसमें अलग अलग लेना, 12 का अलग, 18 का अलग। तो स्टार्ट करते हैं। टू 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, 2 9 are 18, 3 3 are 9। अब क्या करेंगे, अब 12 और 18 दोनों के ही मल्टीपल लिख लेंगे। 12 के क्या हैं, 2 × 2 × 3, 18 के 2 × 3 × 3। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। तो सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से 2, इसमें से 3, और जो कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन है, इसमें उनको भी लिया जाता है। तो अनकॉमन क्या है, अगेन 2 एंड 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 3 are 36। देखा, दोनों से ही सेम आ रहा है, मेथड अलग अलग है। डिवीजन मेथड इसलिए कहा है क्योंकि ये टाइम सेविंग मेथड है और इजी भी है। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने दो नंबर ले लिए 16 एंड 24, अगेन इसको डिवीजन मेथड से करेंगे, देन फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 8 are 16, 2 1 are 2, 2 2 are 12, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 1 are 3। और इसका क्या है, इसका अगर 2 2 are 4, 4 2 are 12, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 12, 16, 16 3 are 48। तो इसका एलसीएम आया हमारा 48। अब इससे देखते हैं, 2 8 are 16, 2 4 are 8, इससे 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 3। फिर से वही करेंगे, हम दोनों के मल्टीपल्स लिखेंगे, 16 के भी और 24 के भी। 16 के क्या हैं, 2 × 2 × 4 × 2 इसके। अब फिर से वैसे ही कॉमन निकाल लिया, 2 × 2 × 2। अब जो कॉमन नहीं है उन्हें भी, क्या, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 3 are 48। तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके लिए है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए,
कि जैसे कि क्या होता है कि आपको बोल तो दिया है कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी हैं उनका एलसीएम निकालो, ठीक है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसके लिए क्या है, सपोज़ कोई भी 2 टेबल ले लो। सपोज़ हमने 5 और 10 की टेबल ले ली, बहुत इजी रहता है इसलिए इजी टेबल ली है। 5 और 10 में अब हम देखेंगे दोनों टेबल्स में क्या कॉमन है। 10 भी उसमें आता है दोनों की टेबल में, 20 भी आता है, 30 भी आता है, 40 भी आता है, 50 भी आता है, दोनों की टेबल में ये सब आते हैं। तो ये सब क्या है, ये इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं जो दोनों की टेबल्स में आते हैं। लेकिन हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 10, जो 5 की टेबल में भी है 10 की टेबल में भी है। तो ये इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपका 10 ही आएगा। तो इससे और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दिस इज़ मैथ्स बाय प्रियंका एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।